ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। मैं मेडिकल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ 27 जून 2020 को। तो आपको पता ही है कि कोविड किस तरीके से एक महामारी की तरह से आया, और उसको वाकई मेरे लिए ही नहीं, हम डॉक्टरों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के डॉक्टरों के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि एक तो वायरस पहचानना, वायरस की टेस्टिंग करना, और उसके बाद कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है उसको देखना, उसके सिम्टम्स हर रोज़ नए नए आ रहे थे, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से ट्रीट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। तो जिसको कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट डॉक्टरों ने मिलके, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो आईसीएमआर था उसके सहयोग से, उसके हर रोज़ जो एक नए प्रोटोकॉल आते थे, किस तरीके से करना है, वायरस को कैसे करके ट्रीट करना है, कैसे प्रोटोकॉल लेना है, उस तरीके से करते हुए हम लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो करते हुए इस चैलेंजिंग टास्क को हमने कंप्लीट किया, और हमने उसको कोविड को है कि बिल्कुल ही जो वैसे तो क्या था कि कोविड पीरियड में लॉकडाउन की वजह से लेके क्या था कि पब्लिक शायद जो है कि बाहर नहीं निकल पा रही थी, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि अस्पतालों में पेशेंट आता है वो आता है, एक या तो आता है ट्रॉमा वो, और या दूसरा आता है कि छोटी मोटी बुखार हो गया, ये हो गया, वायरल हो गया, ये हो गया, इस तरीके की बीमारियां ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से मेडिसिन का वो ओपीडी का एक जनरल वो अटेंडेंस कम हो जाता है। शायद पब्लिक ही इतनी वो थी कि उस समय कि शायद अस्पताल ही नहीं आ रहा था, फिर भी जो कुछ भी आ रहे थे उस पीरियड में भी, जैसे ट्रॉमा आया, कुछ आया, और साथ में कोविड पॉजिटिव था, उन लोगों के भी हमने ट्रीट करने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट भी किया है। जैसे कोविड पीरियड में जैसे डिलीवरीज़ हो रही थी, कोविड पॉजिटिव पेशेंट की हमने डिलीवरीज़ भी की हैं कोविड पेशेंट में, और क्या कहते हैं कोविड को मैनेज भी किया है, और कोविड में जो बच्चे हो गए उनको भी देखा है, और क्या कहते हैं कोविड में सर्जरी, जिसकी बिल्कुल ही कोविड था और साथ में सर्जरी होनी थी, वो भी किए हैं। इस तरीके से हमने उनके लिए थोड़ा सा एक अलग तरीके से अरेंजमेंट रखा, हर कोई डिपार्टमेंट अपने तरह से तैयार था, और उस तरीके के हमने काम भी किए। जो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट जिन बच्चों का चल रहा था थैलेसीमिया का और इस तरीके के बीमारियों का, इसके लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि थैलेसीमिया के लिए और हीमोफीलिया के लिए हमने जो जीटीबी हॉस्पिटल के बगल में एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि वो नॉन कोविड हॉस्पिटल था उस समय, तो वहाँ रिक्वेस्ट करके हमने वहाँ पर एक छोटा सा सेंटर इस्टेब्लिश किया। जो थैलेसीमिया के यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर क्या कहते हैं सुनील गंबर, उन्होंने बड़ा उसमें योगदान दिया, और उन्होंने क्या कहते हैं उधर थैलेसीमिया का सेंटर चलाया, और थैलेसीमिया का हमने ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इस तरीके की ट्रीटमेंट को हमने कंटिन्यू रखा। रहा सवाल आपने दूसरा पूछा कि एचआईवी के मरीजों को भी कंटिन्यूसली एंटीवायरल रेट्रोवायरल थेरेपी चाहिए, और इसके लिए भी हमने अलग से इंतज़ाम कर रखा था कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्लिनिक हमारी एक सेपरेट टेस्ट करके एक आइसोलेटेड एरिया में हमने उनको भी फैसिलिटी दी थी। उनका ट्रीटमेंट भी इस पीरियड में कंटिन्यू रखा, क्योंकि ये इस और तीसरी बीमारी और कहेंगे जिनको कि ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जो नेशनल प्रोग्राम है, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों के अनइंटरप्टेड ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए भी हमने जो हमारा डॉट सेंटर था उसमें आइसोलेटेड माहौल में, बड़ा सेफ माहौल में उन लोगों को हमने ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि ये चीज़ें ये साथ में कोविड तो जो चल रहा था, डेडिकेटेड कोविड के साथ में इन चीज़ों को मैनेज करना, जो कि हमारी ऑलरेडी, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट थे वो जिम्मेदारी हमारी थी, तो उसको हमने कंटिन्यू रखा, और ये सहयोग हमारे पूरा डिपार्टमेंट और ये उनका सहयोग रहा है डिपार्टमेंट्स का जो इसको मैनेज करते हैं। साथ में हमने एक और फैसिलिटी रखी थी जो कि साइकेट्रिक हेल्प, साइकेट्रिक काउंसिल। इसमें हो सकता है कि पेशेंट, क्योंकि इस तरीके से जो एक पेंडेमिक था, तो उसमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा थोड़ा बहुत हो रहा था, तो हम आगे बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा, इस तरीके की काउंसलिंग के लिए, हेल्प के लिए कि हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट ने बहुत मदद की। साइकेट्री डिपार्टमेंट में ये कहूँगा कि एक डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव है, वो बेचारी रात दिन लगे थे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।